नमस्ते मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। आपको जैसा कि आपको पता है मित्रों, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और समय समय पर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका मैं वीडियो क्रिएट करता हूं और उसका मैं सबके सामने उसको पेश करता हूं। आज मैं एक इंटेलिजेंट बच्चे से आपको मिलवाता हूं। एक बालिका है हमारे कोचिंग पे पढ़ने वाली, जिसका नाम है प्राची मीना। ठीक है, तो प्राची मीना आप आइए इधर, बैठ जाइए इधर और आगे इधर खिसक जाइए आप। ठीक है, मेरे पास ये पेज है। इस पेज में टॉपिक्स लिखे हुए इंग्लिश के। आज मैं जो इस बच्चे से मैं बात करूँगा, इंग्लिश के बारे में बात करूँगा, मतलब इन्होंने इंग्लिश में क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स में यहाँ पर काउंट कर देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है कभी कभी। तो मैं इस इंग्लिश में इस बच्चे को जो कुछ आता है वो सारा इस पेज पर लिखा हुआ, टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना। तो मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश में सबसे छोटी 0 चीज़ से अपन स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट्स इसमें इसको कितने टाइप्स याद है अल्फ़ाबेट्स के? रिटर्न 3 टाइप्स याद है। 3 टाइप्स में कौन कौन से? कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव। यस, लिखने में इनको कैपिटल एंड स्मॉल एंड कर्सिव। नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश अनाराम, मतलब जो अनाराम हिंदी में होते हैं उनको ये ट्रांसलेट करके उनको आता है। नेक्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मीनिंग्स, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, काउंटिंग, स्पेलिंग एंड वीक्स नेम्स, मंथ्स नेम्स, एनिमल्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, वर्ड्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, सीजन्स नेम, डायरेक्शन नेम, कलर्स नेम, स्पीसीज नेम एंड नाउन एंड टाइप, प्रोनाउन एंड टाइप, एडजेक्टिव एंड टाइप। ऐसे 9 हैं यहाँ पर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कितने 9 हैं। उन एसेस के नाम भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। स्वामी विवेकानंद, रिपब्लिक डे, ग्रेट लीडर्स, होली, दीपावली, काऊ, माई कंट्री, वंडर ऑफ साइंस एंड ट्री। तो यहाँ पे 9 ऐसे हैं। एंड आल्सो एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन 6 है यहाँ पर। सिक लीव, अर्जेंट वर्क, टीसी, बुक बैंक, फ्री शिप एंड अदर है। इसके अलावा लेटर यहाँ पर 2 हैं, सिस्टर मैरिज एंड वर्ड पार्टी एंड आल्सो मीनिंग्स एंड रिलेशंस, नेम्स, वर्ब्स एंड डेली यूज सेंटेंस, टू वर्ब, सब्जेक्ट, दिस, यूज ऑफ दिस एंड दैट का जो प्रयोग होता है वो हैज़, हैव, इंग्लिश रीडिंग एंड टेंस, जो इंग्लिश का बोलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड कंजक्शंस। ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में मैं मेरी मर्ज़ी से इसको पूछूँ, इसको ये टॉपिक्स लगभग पूरे क्लियर है, पूरे के पूरे। ठीक है ना, कि इनको क्या क्या है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको जो बताई इनको याद है टोटल। ठीक है, तो हम बहुत छोटी चीज़ें पूछते हैं। पहले तो इनसे इनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड। My name is Prachi Meena. My father's name is Chandan Meena and he's a farmer. My mother's name is Anmol Meena and he's a housewife. I am 12 years old. I have 1 brother. I have 3 sisters. I live in Bled Chitoda. Your address? Bled Chitoda, Post Ramdi, Tehsil Chansoda, District Guna, State MP, PIN code 473115. ठीक, गुड। उन्हें आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद में हम इनसे कुछ अदर चीज़ें भी हम पूछ लेते हैं, जैसे कि इसमें से अब आ रहा है हाउ मैनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट के लेटर्स कितने लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में? 26. गुड, यस। डू यू नो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? यस, दे वोवेल्स याद है मेरे। यस, बताइए। A-E-I-O ये वोवेल्स हैं और जो बच्चे हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। हाउ मेनी वोवेल्स? 5. यस। एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? 21 कॉन्सोनेंट्स। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं मुझे एनी 5 फ्लावर्स नेम बताइए। 5 फ्लावर्स नेम, रोज, रोज, सनफ्लावर,
और लिली, लिली, वाटर लिली, लोटस। बहुत अच्छा, वेरी गुड गुड, सही बताया इन्होंने। यस, टेल मी अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स नेम बताइए आप मुझे। काउ, गोट, कैट, डॉग, एलिफेंट, डंकी, मंकी, केमल, सीप, स्क्विरल। ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। एंड अब आप मुझे बताइए डायरेक्शन नेम। ईट्स वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, एंड अब मुझे बताइए व्हाट इज नाउन। Noun. A noun is the name of any person, place or thing. Okay, very good. Yes, what is pronoun and types? The words used in place of noun are called pronoun. Example: I, we, they, you, etc. Type of pronoun: personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, reciprocal pronoun. बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, नेक्स्ट आपको कितने से याद है? 9. 9, ठीक है। यस 9। तो स्वामी विवेकानंद का आप सुनाइए, स्वामी विवेकानंद का एशे आप सुनाइए। Swami Vivekananda was a great leader and philosopher. He was born on 12 January is 1893 is Kolkata. His mother's name was Bhuvneshwari Devi and his father's name was Vishwanath Dutt. His childhood name was Narendra Dutt. He was figure with high thinking and simple living. He is best now for famous 1893 speech where introduced Hindus to Western world in Chicago. He was the founder Ramakrishna Mission and Ramakrishna Mutt in Kolkata. Swami Vivekananda teaching not only motivated the youth but also the whole world. So, on 12 January his birthday celebrated. सुना दिया, बहुत अच्छा। आप मुझे बताओ, टेल मी अबाउट रिपब्लिक डे। We celebrated Republic Day of India on 26th of January. Republic Day is a national festival of India. On this day the Constitution of India came into force 1915. The Constitution of the Supreme Law of India. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution. Okay, and tell me about great leader is Gandhi ji. Gandhi was a great leader. He was a sant. He was a simple man. He was a great man. He was born on 12 January. No, he was born on 2nd October 1869. Karamchand was his father. Putlibai was his mother. He wore khadi. He spoke truth. He loved to poor. We call him Bapu. Wow, very good. Yes, tell me about Holi. Holi is a great festival. It is a festival of color. It is a festival of joy. It is a holy festival. We worship goddess Lakshmi. Sorry, नहीं आती. Okay. Yes, tell me about Diwali. Diwali is a great festival. It is a festival of light. It is a festival of joy. It is a holy festival. We worship goddess Lakshmi. The children wear new clothes. People white wash their out. We crack crackers on Diwali. It is sweets are made in every house. I like it very much. बहुत अच्छा, very good. Yes, tell me about cow. The cow is a आप pet. कोशिश कीजिए किस कैमरे में देखिए आप, इधर The cow is a pet animal. इधर इधर इधर। The cow is a pet animal. It is cow भी मत देखिए. The cow is a pet animal. It has 4 legs and 2 horns. It has 8 teeth and long tail. Her baby called a calf. हो गया? ओके। यस, नेक्स्ट हम सुनते हैं आपसे एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो एप्लीकेशंस में यहाँ पर आपके 6 पॉइंट लिखे हुए, तो उनमें से मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिक लीव। Sick leave का to the principal National and Higher Secondary School Vinaganj Guna MP subject and application for sick leave respected sir. I beg to say that I am regular student of class 6th of your school. I have been suffering from fever since last night, so I cannot come to school. Kindly issue me for sick leave 3 days only with thanks sir. You are obediently named Prachi Meena, class 6th, date 8 तारीख 8वें महीने 2022। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं आपसे सिक लीव, सिक लीव का भी पूछा, अर्जेंट वर्क। To the principal National and Higher Secondary School Vinaganj Guna MP subject and application for urgent work. Respected sir, I beg to say that I am a regular student of class 6th in your school. I have an urgent work at my home, so I cannot come to school. Kindly please give me leave for 3 days only with thank you sir. You are बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं आपसे टीसी की एप्लीकेशन सुनाइए आप।
To the principal, Rajkal and High Secondary School, Vinaganj, AP subject and application for TC. Respected sir, I beg to say that I am a regular student of class 6th of your school. I have been transferred Vinaganj to Bhopal. I shall go with him, so I cannot come to school. Kindly issue me TC for 3 days only. With thanks, sir. You are obediently. ओके ठीक है। नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं आपसे, यह बुक बैंक की ओर सुनाइए। बुक बैंक की याद नहीं है? कम है। कम ही सुनाइए। To the principal, Rajkal and High Secondary School, Vinaganj, AP subject and application for book bank. Respect sir, I beg to say that I am a regular student of class 6th of your school. My father is a My father is a poor man. I belong a long family, so I cannot come to school. so I cannot buy Buy books books, from sir. market. buy books from market. Kindly issue me book bank Kindly issue me book from. ठीक है, फ्रॉम बुक बैंक। ठीक है, गुड। अब मुझे लेटर सुनना है आपसे, मुझे सिस्टर मैरिज का लेटर सुनाइए। I am glad to inform that his sister marriage going to celebrated on 1st April. You are most complicated and invite to attend the party with your parents. I hope will you not disappoint me. बहुत अच्छा, वेरी गुड। लगभग मुझे बताओ 10 वर्ब बताइए। गो मिस जाना, कम मिस आना, प्ले मिस खेलना, ईट मिस खाना, ड्रिंक मिस पीना, फाइट मिस लड़ना, जंप मिस कूदना, रन मिस दौड़ना, राइट मिस लिखना, टीच मिस पढ़ाना, लर्न मिस सीखना। समथिंग आपको कितनी वर्ब्स याद होंगे? 50 ऐसा? अच्छा, 50 वर्ब्स याद है। अच्छा ठीक है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 50 से ज़्यादा हो सकती है आपने। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हो आप? हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, 2 टाइप्स के होते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर ही सी इट नेम्स। अच्छा, और प्लूरल सब्जेक्ट? आई वी दे यू। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें 2 वर्ब टॉपिक आया है। क्या 2 वर्ब के कुछ सेंटेंस आपको आते हैं क्या? मुझे जाना है। आते हैं सर, आप पूछ बोलिए। लो। मुझे जाना है। मुझे जाना है। आई एम टू गो। वेरी गुड। मुझे खाना है। आई एम टू ईट। बहुत अच्छा। मुझे खेलना है। आई एम टू प्ले। वेरी गुड। मुझे स्कूल जाना है। आई एम गो टू स्कूल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे कूदना है। आई एम टू जंप। मुझे लिखना है। आई एम टू राइट। मुझे हंसना है। आई एम टू लाफ। मुझे लड़ना है। आई एम टू फाइट। वाह, वेरी गुड। मतलब 2 वर्ब के सेंटेंस इनको याद है, गुड। एंड इंग्लिश रीडिंग आया इसमें टॉपिक है ना, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ आई, दिस दैट हैज़ हैव। वेरी गुड। यह मेरी बुक है। यह मेरी बुक है। दिस इज़ माई बुक। वो मेरी बुक है। दैट इज़ माई बुक। वेरी गुड, ठीक है। ये मेरा मोबाइल है। यह मेरा मोबाइल है। दिस इज़ माई फ़ोन। ठीक है। वो मेरा मोबाइल है। दैट इज़ माई फ़ोन। वेरी गुड। मेरे पास पेन है। आई हैव पेन। ठीक है। मेरे 2 भाई है। आई हैव 2 ब्रदर। मेरी 2 सिस्टर है। आई हैव 2 सिस्टर्स। गुड। मेरे पास पैसे हैं। आई हैव 2 मनी। आई हैव मनी। ठीक है। क्या आपको यहाँ पे एक टॉपिक और आया है इंग्लिश रीडिंग का मैं कहीं बुक लाऊंगा, इसके बाद मैं आप रीडिंग करूँगा। लेकिन यहाँ पे आया टेंस, तो टेल मी अबाउट टेंस। हाउ मेनी टेंस? टेंस पास्ट टेंस, फ्यूचर। टेंस कितने होते हैं ये बोलो पहले। 3 होते टेंस है ना, तो बताओ ना कौन कौन से। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक प्रेजेंट टेंस होता है। हाँ। भूल क्यों गए ये बताइए आप। कितने अच्छे से आपको याद है और आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। चलिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। मैं जाता हूँ। आई एम गो, नहीं आई गो। आई गो, ठीक है। वह किताब पढ़ती है। वह किताब पढ़ती है। ही रीड बुक। ही रीड्स बुक, ठीक है। वह किताब पढ़ता है। ही रीड बुक। मैंने पहले बोला था वह किताब पढ़ती है, तो सी रीड्स बुक आता। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक आता। हाँ।
यहाँ मिस्टेक क्यों कर रहे हैं आप? सर मैं ऐसे भूल जाती हूँ थोड़ा, क्यों भूलते हो? नहीं भूलना चाहिए ना, कंफ्यूज हो जाता कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। मैं स्कूल जाता हूँ, है। आई गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है ना। राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है, राधा चलो, रीड बुक, राधा रीड्स। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा जा रहा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम अपना फिनिश हो जाएगा आपका। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये बोल रहे हैं, ठीक है। मैं किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीड बुक, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक, क्या बोलोगे? आई एम रीडिंग बुक, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है। मैं याद कर रही हूँ, आई एम लर्न, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। तो आप टेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। आपको पूरी 100 तक काउंटिंग लिखना आती है? यस सर। स्पेलिंग पूरी टोटल? ओके। वीक्स नेम बताइए अब आप। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एंड एनी 5 एनिमल्स नेम सुन लिए थे? अच्छा अच्छा, ठीक है। एनी 5 वेजिटेबल्स नेम? टोमेटो, पोटैटो, पीज, ऑनियन, रेडिश। अच्छा अच्छा। एंड एनी 5 वर्ड्स नेम बताइए, कोई 5 वर्ड्स नेम। आउल, पिकॉक, पैरोट, ऑस्ट्रिच, हाँ, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। एंड आप बताइए मुझे पार्ट्स ऑफ बॉडीज बताइए, सम लगभग 10 नाम बताइए। हेयर, फोरहेड, आइज, आईब्रो, नोज, टीथ, टंग, स्किन, फॉर्म, नी। ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक। आपको तो देखिए मित्रों, बच्ची ने प्रयास किया है, 6th स्टैंडर्ड है इसका, इंग्लिश पढ़ना आती है, अच्छे से लिख लेती है इंग्लिश, ठीक है ना। और जितने मैंने आपको जो टॉपिक्स दिए थे उनमें से 1 या 2 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें इनको दिक्कत आती होगी, समस्या होगी, तो वो धीरे धीरे उस समस्या को दूर कर लेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, बालिका का परफॉर्मेंस कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट टाइम हम एक और दूसरे स्टूडेंट्स को हम लेकर आएंगे आपके सामने। ऐसे हमारे पास कई बच्चे हैं जिन्हें हम तैयार करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करके इनको आगे तक बढ़ाते जाते हैं। इसी प्रकार ये इंग्लिश का एक प्रकार का एक परफॉर्मेंस था इस बच्ची का। नेक्स्ट टाइम इसका हम मैथ्स का परफॉर्मेंस भी, ओरली कुछ हम रिटन आपको मैं वीडियो इसका बनाकर बताऊंगा आपको मैं। और आज के लिए बस इतना ही। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बच्ची ने बड़े से बड़े टॉपिक, जैसे कि आपके ऐसे, इसमें 9 ऐसे थे, 9 के 9 ऐसे इनको याद है। एप्लीकेशन थी 6, जो बड़े बड़े बच्चों को भी मतलब याद करने में समस्या होती है। अब तो आप इस पर रिएक्शन ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो पर आप नए हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि इसका जो वीडियो आते हैं मेरे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा, जाइए, गुड।